नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सैनी और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे हम कंप्यूटर की क्लासेस चला रहे हैं। और इस पे हम लोग इनपुट डिवाइस देख चुके हैं, उसके बाद में अपनी आउटपुट डिवाइसेस चल रही हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमने देखा आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की अपनी आउटपुट डिवाइसेस थी, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमारा मॉनिटर चल रहा था। मॉनिटर में हमने सीआरटी मॉनिटर जो है उसको कंप्लीट किया था। आज का जो सेशन है उसके अंदर अपन नेक्स्ट मॉनिटर्स के बारे में देखेंगे, और जो अपनी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेज हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस प्लस अपनी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को, और क्लास को शुरू करने के बाद अपन आज का टॉपिक यहाँ पर देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है उसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर को देखा था। आज जो अपना दूसरा मॉनिटर रहेगा वो अपना मॉनिटर है एलसीडी मॉनिटर। और एलसीडी मॉनिटर के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि एलसीडी मॉनिटर जो है वो किस काम में लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एलसीडी मॉनिटर जो है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो एलसीडी मॉनिटर का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या नाम होता है इसका? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका नाम होता है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो निक हिलोनिक सूजी और एलेक के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, एलसीडी मॉनिटर के बारे में अगर चर्चा की जाए, देखो एलसीडी मॉनिटर क्यों बने। ठीक है, तो एलसीडी मॉनिटर जो है वो सीआरटी मॉनिटर से फ्लेक्सिबल मॉनिटर है। कैसे मॉनिटर है? फ्लेक्सिबल मॉनिटर है, वजन में हल्के हैं, लाइट जो है उसका कंजप्शन कम करते हैं। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के अंदर थोड़े से सुटेबल रहते हैं कि उसको आसानी से लेकर के जाया जा सकता है। लेकिन अगर पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो पिक्चर क्वालिटी के अंदर ये सीआरटी मॉनिटर से काफी घटिया क्वालिटी का मॉनिटर है। यूज क्यों किया गया? तो यूज इसलिए किया गया ताकि अपन क्या कर सके, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठा सके, एक जगह से दूसरी जगह पर इसको लेकर के जा सके। भाई पतले वाले जो मॉनिटर्स आप देखते हैं, टीवी आप देखते हैं जिसको आप दीवार के ऊपर टांग के रखते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, आराम से दीवार पे चिपक गए। ठीक है ना, जगह नहीं रोकी। ठीक है, दीवार पे चिपका लेते हैं और उसके बाद में वो जो है लाइट भी क्या खाते हैं, कम खाते हैं। ठीक है, तो लाइट का कंजप्शन क्या करते हैं, ये कम करते हैं। होते क्या है, बात करते हैं। देखो एलसीडी मॉनिटर जो होते हैं ना, इसके अंदर दो ग्लासेस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? दो ग्लासेस का यूज किया जाता है। इसके बीच में क्रिस्टल भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? क्रिस्टल यहाँ पर भरा हुआ रहता है। देखो आपका मॉनिटर जो है वो एलसीडी है या फिर एलईडी है, ये चेक करने के लिए आप यूं भी कर सकते हैं कि जो आपका मॉनिटर होता है उसको आप अगर दबा के देखेंगे, इस तरीके से अगर आप दबा के देखेंगे तो वहां से ये जो लिक्विड है ना ये हट जाता है। आपका अंगूठा जो है वो यूं का यूं छप जाएगा उसके ऊपर। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया कि जो केमिकल जो आपका यहाँ पर भरा हुआ था ना उसने जगह छोड़ दी। ये क्या चला जाता है, ऊपर नीचे की तरफ साइड में चला जाता है, आपने जहां से इसको दबाया। ठीक है, तो दो ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस के बीच में क्या भरा हुआ रहता है? एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, और लिक्विड के माध्यम से अपने को क्या दिखाए जाते हैं? पिक्चर्स दिखाई जाती है। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर अपन पिक्चर की बात करें तो देखो, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मॉनिटर के अंदर पिक्चर को दिखाने के लिए, मॉनिटर के अंदर पिक्चर को दिखाने के लिए कौन कौन से कलर्स का उपयोग किया जाता है? किसका? कौन कौन से कलर्स का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, पिक्चर्स दिखाने के लिए, मॉनिटर में पिक्चर्स दिखाने के लिए जिन कलर्स का उपयोग किया जाता है उनको कहा जाता है आरजीबी। क्या कहा जाता है? आरजीबी कहा जाता है। यानी मॉनिटर में उपयोग किए गए जो कलर होते हैं वो होते हैं आरजीबी। कह सकते हैं राजस्थान ग्रामीण बैंक। क्या कह सकते हैं? राजस्थान ग्रामीण बैंक कह सकता हूँ। ठीक है ना, आर का मतलब हो गया रेड। आर का मतलब क्या हो गया? रेड। सी का मतलब हो गया ग्रीन, और बी का मतलब क्या हो गया? ब्लू। ठीक है, तो मॉनिटर के अंदर जितनी भी पिक्चर्स अपने को दिखाई देती है ना वो तीन कलर से मिलकर के बनती है, और वो तीनों कलर कौन से? अपने आरजीबी कलर है। ठीक है, तो एलसीडी मॉनिटर जो होता है इसके लिए केवल इतना सा ध्यान में रखना है कि ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका पूरा नाम है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाने में इनको क्या रहती है? आसानी रहती है। घटिया क्वालिटी के क्या होते हैं? ये मॉनिटर्स होते हैं। इसके बाद में इसमें क्या याद रखना है अपने को कि ये एक ऐसा मॉनिटर है जिसमें आप पिक्चर को केवल सामने से देख सकते हैं। पिक्चर को क्या कर सकते हैं? केवल सामने से पिक्चर स्पष्ट दिखाई देती है। केवल सामने से, अगर आप इसके सामने बैठे हैं ना तब तो आपको पिक्चर अच्छी तरीके से दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। और अगर आप साइड से इसको देखेंगे ना तो आपको डार्कनेस दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? डार्कनेस दिखाई देगी। यानी कोई भी पिक्चर है वो कैसे दिखाई देगी? डार्क दिखाई देगी। ठीक है ना, डार्कनेस दिखती है। तो ऐसा मॉनिटर जिसमें सामने से केवल पिक्चर को स्पष्ट देखा जा सकता है वो कौन सा मॉनिटर है? अपना एलसीडी मॉनिटर है। कौन सा मॉनिटर है? एलसीडी मॉनिटर अपना है। ठीक है, अब इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जिसको क्या कहा जाता है? टीएफटी। क्या कहा जाता है भैया? टीएफटी कहा जाता है। कई सारी बुक्स में आपको मिलेगा चौथा मॉनिटर। चौथा मॉनिटर कौन सा है? टीएफटी मॉनिटर है। टीएफटी का पूरा नाम क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर।
थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। क्या याद रखोगे इससे रिलेटेड, कि ये एलसीडी मॉनिटर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उपयोग में ली गई एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कौन से मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उपयोग में ली गई टेक्निक है, जिसको क्या कहा जाता है, टीएफटी कहा जाता है। पूरा नाम क्या होता है इसका, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक इन्वेंशन हुआ जिसका नाम है एलईडी, जिसका नाम क्या है, एलईडी। एलईडी का पूरा नाम हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड किसके द्वारा बनाया गया ये, तो जॉर्ज एच हिलमायर के द्वारा इसको बनाया गया था। जॉर्ज एच हिलमायर के द्वारा इसको बनाया गया था। एलईडी होता क्या है, एक पैनल तैयार किया गया, एक क्या तैयार किया गया, पैनल तैयार किया गया। किस तरीके से पैनल था, जैसे मान लीजिए कि आपका ये मॉनिटर है, ये आपका एक मॉनिटर है और इसके ऊपर करोड़ों ट्रांजिस्टर, ये जो आपके डायोड है ये लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए, आपके डायोड्स लगा दिए गए। डायोड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बल्ब्स को क्या कहा जाता है, डायोड कहा जाता है। छोटे छोटे बल्ब्स को क्या कहा जाता है भाई, डायोड कहा जाता है। ठीक है ना, काफी ज्यादा मात्रा में है, करोड़ों की संख्या में है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बल्ब लगा दिए गए एक पैनल के ऊपर, और इन ये जो बल्ब है ना ये जलते हैं। ठीक है ना, और अलग अलग अपने को फोटोज दिखाते हैं। अब कोई भी बल्ब अगर लगा हुआ होगा ना, तो बल्ब अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसको सामने से भी देख सकते हैं, लेफ्ट से भी देख सकते हैं, राइट से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो एलईडी जो है वो एलसीडी का रिप्लेस है। एलसीडी का क्या है, रिप्लेस है। ठीक है ना, कि एलसीडी में केवल सामने से देख सकते थे, जबकि एलईडी में क्या कर सकते हैं अपन, साइड से भी देख सकते हैं। तो एलसीडी से अच्छी क्वालिटी का कौन है, एलईडी है। और सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन है, सीआरटी मॉनिटर। पुराने वाला जो मॉनिटर है, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। तो पुराने वाला जो मॉनिटर है सीआरटी मॉनिटर, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का मॉनिटर है आज भी। ठीक है, एलसीडी मॉनिटर जो है ये फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है आजकल। यानी आजकल सर्वाधिक उपयोग किसका हो रहा है, एलसीडी एलईडी मॉनिटर का हो रहा है। किसका, एलईडी मॉनिटर का हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, फ्लेक्सिबल मॉनिटर है। क्लियर बात। ठीक है, इसके अंदर क्या लगे होते हैं, डायोड। अरे भाई आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर अपन जाते हैं ना, जो पैनल लगा हुआ रहता है इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि 12:30 बजे आने वाली ट्रेन जो है वो 1:30 बजे आएगी। ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो वो जो अपनी चलती रहती है स्क्रीन, उसके ऊपर मोटे मोटे से डायोड होते हैं, वहां पर स्पष्ट दिखाई देंगे आपको कि मोटे मोटे से बल्ब होते हैं, और वो बल्ब क्या करते हैं, वो जलते हैं। तो अपने को एक सीरीज दिखाई देती है, सीरीज से हम क्या कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, पढ़ सकते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है। ठीक है, शादी ब्याह के अंदर भी आजकल बड़ा सा एक पैनल लगाते हैं, उसके अंदर दुल्हन और दूल्हे की फोटो चलती रहती है, एलईडी है। जब बंद हो जाए ना तो नजदीक जाके देखना उसको। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, डायोड होते हैं छोटे छोटे से, जो क्या करते हैं, जलते हैं, और अपने को क्या दिखाई देती है, पिक्चर दिखाई देती है। क्लियर। तो ऐसा एक मॉनिटर है जिसको क्या कहते हैं अपन, एलईडी मॉनिटर कहते हैं। पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है। क्लियर बात। ये तो अपने क्या है, मॉनिटर्स हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपना आता है प्रोजेक्टर। नेक्स्ट कौन सा आता है भाई, प्रोजेक्टर आता है। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर का उपयोग किस लिए करते हैं, वही उपयोग है, वही उपयोग है जो मॉनिटर का उपयोग कर रहे थे। किस लिए, टेक्स्ट को, पिक्चर को, या फिर वीडियोस को, या फिर वीडियोस को। अगर आप बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, किस पर देखना चाहते हैं, बड़े पर्दे के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। भाई कैसे उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है, देखा नहीं हमने तो, आपने देखा है। अगर आप पुराने सिनेमा घर में जाएंगे ना, क्या बोलते हैं इनको, थिएटर, थिएटर में अगर आप जाएंगे तो आपने देखा होगा कि आप बैठे रहते, पीछे से एक फोकस गिरता है एक लाइट का, और वो एक बड़े पर्दे के ऊपर गिरता है। ठीक है, क्लासरूम में आपने देखा होगा, अगर कभी प्रोजेक्टर पे चला के आपको दिखाया हो तो, कि क्लास में एक प्रोजेक्टर चलता रहता है और एक आपको पर्दे के ऊपर जो है पिक्चर दिखाई देती है। ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट करता है वो पीछे से। ठीक है, और आपको बड़े पर्दे के ऊपर क्या दिखाता है, इमेज दिखाता है। आजकल के जो प्रोजेक्टर हैं वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं, दीवार के पास में क्या कर दिया, उनको खड़ा कर दिया, और वो क्या देते हैं आपको, इमेज सामने की तरफ देते हैं। ठीक है, तो बड़े पर्दे पर अगर आपको कोई भी पिक्चर या फिर वीडियो या फिर टेक्स्ट देखना हो तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। क्लियर। सॉफ्ट कॉपी में अगर नेक्स्ट बात की जाए तो अपना कौन सा होता है, स्पीकर होता है। कौन सा होता है, स्पीकर होता है। स्पीकर का यूज किस लिए करते हैं अपन, वॉइस सुनने के लिए। किसके लिए करते हैं, वॉइस सुनने के लिए, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, किसी भी डिजिटल वॉइस को, किसी भी डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्मेट की फाइल को, अब डिजिटल फॉर्मेट की फाइल कौन सी होगी, MP3, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, ऑडियो फाइल। कौन सी फाइल को, ऑडियो फाइल को
सुनने के लिए, ऑडियो फाइल को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? स्पीकर का उपयोग किया जाता है। तो स्पीकर तो सब लोग जानते हैं, स्पीकर तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल स्पीकर के बिना तो काम ही नहीं है, सबको सुनते रहते हैं ना डेली। ठीक है, तो स्पीकर का यूज किस लिए करेंगे अपन? आवाज सुनने के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में ये आता है, क्योंकि स्पीकर से निकली हुई आवाज को आप क्या नहीं कर सकते? फिजिकल रूप से टच नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, और एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करवा सकते। क्लियर है? तो ये अपने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। अगर मैं यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि स्पीकर का वाइस वर्सा यानी विपरीत डिवाइस कौन सा है? स्पीकर का वाइस वर्सा डिवाइस कौन सा है, बता सकते हैं? स्पीकर से आवाज निकलती है, और इसकी उल्टा क्या हो जाएगा कि जिस मशीन के द्वारा आवाज को क्या किया जा सके? रिकॉर्ड किया जा सके, वो इसका क्या हो जाएगा? विपरीत डिवाइस हो जाएगा। तो बताओ किससे रिकॉर्ड करते हैं अपन? माइक्रोफोन से। किससे? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इसका क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा। यानी कि ये जो अब मैंने लगा रखा है ये क्या है? अपना वाइस वर्सा है इसका स्पीकर का। ठीक है, एक मैं आपको इनपुट डिवाइस में बताना चाहता हूं भैया, स्टाइलस। अभी जैसे ही मैंने इस स्टिक को ऊपर किया मेरे याद आया स्टाइलस। किसको कहते हैं भाई स्टाइलस? ये जो आप देख रहे हैं ये जो पेन है, ठीक है ना, जिससे मैं क्या कर रहा हूं? टच स्क्रीन को ऑपरेट कर रहा हूं। इससे क्या किया जा रहा है? टच स्क्रीन को ऑपरेट किया जा रहा है। तो स्क्रीन को ऑपरेट करने वाली जो स्टिक होती है, टच स्क्रीन को ऑपरेट करने वाली, ऑपरेट करने वाली जो छड़ होती है, जो छड़ होती है, छड़ होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्टाइलस कहा जाता है। यानी ये क्या है? अपना स्टाइलस है। क्या है ये? स्टाइलस है। क्लियर? इनपुट डिवाइस होगा। कौन सी डिवाइस है ये? इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर रही है? निर्देश दे रही है। देखो जैसे टच करूंगा ना तो निर्देश गया इसके अंदर। ठीक है ना, मशीन में निर्देश गया। ठीक है, तो ये बोर्ड जो है ना ये भी अपने आप में क्या है? कंप्यूटर है। ये भी क्या है? कंप्यूटर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस की। और नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस अपनी कौन सी है? देखो अपनी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस तो कंप्लीट है। इसके बाद में अपन बात करेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की। अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस किसको कहेंगे भाई? पहली बात तो ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस किसको कहा जाएगा? ऐसे आउटपुट डिवाइसेस जिनसे निकले हुए रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं? फिजिकल रूप से टच कर सकते हैं, फिजिकल रूप से कलेक्ट कर सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करवा सकते हैं? उनको मूव आप करवा सकते हैं। ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है? आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है ना, अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आपका क्या है? प्रिंटर है। सबसे पहले कौन सा होगा भाई? प्रिंटर होगा। अब देखो प्रिंटर जो होते हैं इनका यूज किस लिए करते हैं अपन? प्रिंट आउट्स निकालने के लिए। किस लिए करते हैं? प्रिंट आउट्स निकालने के लिए। प्रिंट आउट्स निकालने के लिए। इसकी उल्ट इसका अगर मैं पूछूं प्रिंटर का उल्टा डिवाइस कौन सा है? विपरीत डिवाइस कौन सा है? स्कैनर है। कौन सा है भाई? स्कैनर है। ठीक है, बात करते हैं प्रिंटर की कि प्रिंटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो प्रिंटर जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला अपना होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा अपना होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है ना, पहला अपना कौन सा हो गया? इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा कौन सा हो गया? अपना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है ना, क्या डिफरेंस है दोनों में? इम्पैक्ट प्रिंटर उन प्रिंटर्स को कहा जाएगा जो प्रिंटिंग के वक्त आवाज पैदा करते हो। प्रिंटिंग के वक्त क्या करते हो? आवाज पैदा। ऐसे प्रिंटर्स जो प्रिंटिंग के वक्त क्या क्या पैदा करते हो? आवाज पैदा करते हो, नॉइज पैदा करते हो। क्या पैदा करते हो? नॉइज पैदा करते हो। कब? प्रिंटिंग के वक्त। ऐसे नहीं पड़े पड़े टू टू कर रहे। ठीक है ना, कब करेंगे? प्रिंटिंग के वक्त आवाज पैदा करेंगे। वो क्या कहलाते हैं? अपने इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। और ऐसे प्रिंटर्स जो प्रिंटिंग के वक्त आवाज पैदा नहीं करते हैं, ऐसे प्रिंटर्स जो प्रिंटिंग के वक्त आवाज पैदा ना करते हो, क्या कहलाते हैं? अपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो तीन चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। प्रिंटर्स में एक तो आपका पेज का यूज करना पड़ेगा भाई, पेज पेपर तो यूज होगा ही। एक तो आपका होता है पेपर। क्या होता है? पेपर होता है। दूसरा इसके ऊपर होती है इंक बैंक। बिना इंक बैंक के तो बताओ कैसे प्रिंटिंग होगी? ठीक है ना, इंक तो चाहिए ना अपने को। इंक जहां भरी हुई रहती है उसको कहा जाता है इंक बैंक। ठीक है, एक होगी इंक बैंक। एक इसके ऊपर चलेगा हेड। अब बताओ हेड ही नहीं होगा तो प्रिंटिंग कैसे होगी?
ठीक है, तो यहां पर क्या होगा अपना एक हेड होगा, ठीक है ना, जो डिफाइन करेगा किस तरीके से प्रिंटिंग करनी है। ठीक है, तीन चीजें होंगी। अब प्रिंट निकालते वक्त अगर ये तीनों चीजें एक दूसरे को टच करती हैं, तीनों चीजें क्या करती है, एक दूसरे को अगर टच करती हैं, तो ये जो डिवाइस, ये जो प्रिंटर होंगे ये क्या कहलाएंगे, अपने इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे। और अगर प्रिंट निकालते वक्त ये तीनों चीजें आपस में प्रिंट जो है टच नहीं करती हो, तो ये क्या कहलाती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाती है। इसका मतलब सीधा सा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ऐसा होगा कि ये तीनों चीजें एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। क्लियर है, बात करेंगे एक एक की, कौन से में टच करेगा, कौन से में टच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। क्लियर है बात। तो नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर को अपने को ध्यान में रखना है। इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज पैदा करने वाले प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज पैदा ना करने वाले प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। क्लियर बात। अब बात करते हैं, देखो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है करेक्टर प्रिंटर, कौन सा होता है, करेक्टर प्रिंटर, और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर का मतलब हो गया जो एक समय में एक अक्षर का निर्माण करता हो, जो एक समय में क्या करता हो, एक अक्षर का निर्माण करता हो, क्या कहलाता है, करेक्टर प्रिंटर कहलाता है। और जो एक समय में एक संपूर्ण लाइन को टाइप कर देता हो, पूरी लाइन एक साथ, ठीक है ना, एक एक लाइन क्या करेगा, प्रिंट करेगा, वो क्या कहलाता है, अपना लाइन प्रिंटर कहलाता है। तो ये दोनों तो किसके अंदर आते हैं, अपने इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। एक ऐसे प्रिंटर होते हैं जो पूरे पेज को एक साथ क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, वो किस में आते हैं, अपने नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। किस में आते हैं, अपने नॉन इम्पैक्ट के अंदर आते हैं। क्लियर। अब देखो जो करेक्टर प्रिंटर है ना, वो कौन कौन से हैं, करेक्टर प्रिंटर कौन कौन से हैं। तो पहला तो अपना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और दूसरा कौन सा है, अपना डेजी व्हील प्रिंटर। ये जो प्रिंटर है ये सबसे पुराना प्रिंटर है, ये क्या है, सबसे पुराना प्रिंटर है। ठीक है ना। तो दो प्रिंटर अपने हो गए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। ये किसके अंदर आएंगे, अपने करेक्टर प्रिंटर के अंदर आएंगे। और अपना चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये जो दो प्रिंटर हैं ये किसके अंदर आते हैं, अपने लाइन प्रिंटर्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, अपने लाइन प्रिंटर्स के अंदर आते हैं, यानी संपूर्ण लाइन को एक साथ क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। नॉन इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे प्रिंटर होते हैं, पेज प्रिंटर होते हैं। ये क्या करते हैं, संपूर्ण पेज को एक साथ प्रिंट कर देते हैं, संपूर्ण पेज को एक साथ प्रिंट कर देते हैं। जैसे देखो अपना इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है, जिससे अपनी कलर फोटो निकलती है। ठीक है। दूसरा अपना लेजर प्रिंटर, विश्व में सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्रिंटर जो है वो कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। सर्वाधिक स्पीड कौन से प्रिंटर की होती है, लेजर प्रिंटर की होती है। यानी अपन जो कॉपी करवाते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी करवाते हैं, वो कौन से प्रिंटर से निकलती है, लेजर प्रिंटर से निकलती है। नेक्स्ट अपना है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, अपना थर्मल प्रिंटर। ठीक है ना। तो थर्मल प्रिंटर कौन से होंगे, अपने थर्मल प्रिंटर यानी ऐसे प्रिंटर जिनसे छोटी छोटी रिसिप्ट टाइप करनी, छोटी छोटी रिसिप्ट जो है वो प्रिंट निकलती हो, वो कौन से होते हैं, अपने थर्मल प्रिंटर होते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रिंटर्स हैं ये अपने टोटल प्रिंटर्स होते हैं। अब अपन बात करेंगे एक एक प्रिंटर की कि कौन सा प्रिंटर है किस तरीके से काम करता है। क्लियर बात। सबसे पहले देखो अच्छा, सबसे पहले देखो यहां पर अपन बात करते हैं किसकी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की यहां पर बात करते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, नाम से ही डिफाइन होगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो काम किस तरीके से करेगा। ये एक मैट्रिक बनाएगा, किसकी, डॉट्स की, और एक करेक्टर को टाइप करेगा, क्योंकि ये करेक्टर प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर। एक समय में एक करेक्टर का निर्माण करेगा। देखो कैसे करेगा, ये डॉट डॉट करके क्या बनाता है, मैट्रिक बनाता है इस तरीके से। ठीक है, क्या लिख दिया इसने, ए लिख दिया। इस तरीके से डॉट डॉट बनाएगा और एक करेक्टर का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। क्या लिखा गया यहां पर, ए लिखा गया। जैसे देखो बिजली का बिल या फिर अपन देखें तो जो पानी का बिल आता है अपना, वो क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स से छपा हुआ रहता है। ठीक है। ये देखो काम कैसे करेगा, इसके नाम पे ही अपन चलते हैं, काम कैसे करेगा। इसमें एक तो सबसे घटिया क्वालिटी का क्या लगाया जाता है, पेपर लगाया जाता है। पेपर की अगर मैं बात करूं, पेपर की अगर मैं बात करूं तो घटिया क्वालिटी का, सबसे घटिया क्वालिटी, सबसे घटिया क्वालिटी का क्या लगाया जाता है, पेपर लगाया जाता है। हल्का पेपर होता है। ठीक है। इसके ऊपर इंक बैंक का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, इंक बैंक का। तो दूसरा क्वेश्चन अपना यहां से बनता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कैसी इंक बैंक का उपयोग किया जाएगा।
तो देखो यहां पर लगा हुआ रहता है रिबन। क्या लगा हुआ रहता है भाई? रिबन लगा हुआ रहता है। रिबन जान गए होंगे। रिबन से मेरा मतलब है कार्बन, आपने देखा होगा दो पेजेस के बीच में लगने वाला जो कार्बन होता है, उस कार्बन के ऊपर इंक होती है। अब ऊपर वाले कागज पर लिखेंगे तो वो इंक जो है वो नीचे वाले कागज के ऊपर लग जाएगी। ठीक उसी तरीके से ये रिबन होता है जिसके अंदर इंक लगी हुई रहती है। ठीक है, इस ये जो रिबन है इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? आपका हेड लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर टिन्नी नोजल्स, यानी मैं कहूं तो छोटे छोटे से हम्मर्स लगे हुए रहते हैं, हथौड़े, मैं ये कह देता हूं पिंस लगी हुई रहती हैं। क्या लगी हुई रहती हैं? पिंस लगी हुई रहती हैं। अब ये जो पिंस है ना, ये जो हेड है ये इस तरीके से होता है, ये हेड है और इसके अंदर पिंस लगी हुई है। ठीक है, ये क्या लगी हुई है? पिंस इसके अंदर लगी हुई रहती है। अब ये जो हेड है ना ये इसके ऊपर चलेगा। ठीक है, इस पेज के ऊपर चलेगा, यानी हेड के नीचे क्या है अपना? हेड के नीचे अपना रिबन है, रिबन के नीचे पेपर है। अब ये इस रिबन के ऊपर चलेगा। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार से क्या करता है? टाइपिंग करता है। यानी अगर मैं कहूं तो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों प्रकार से क्या कर सकता है? प्रिंटिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार से करेगा। ये इधर से उधर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इस तरीके से चलता रहेगा, चर 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 की आवाज करता रहता है। और उसके बाद में ये क्या बनाता है? इस तरीके से मैट्रिक बनाता रहता है। और मैट्रिक बना करके ये क्या करता है? एक एक करेक्टर को टाइप करता है। कैसे करता है? एक एक करेक्टर को ये टाइप करेगा। क्लियर है? अब हमसे अगर पूछा जाए कि भैया सबसे सस्ती क्वालिटी, या फिर मैं कहूं तो सबसे सस्ती दर पर, सबसे सस्ती दर पर अगर आपको प्रिंट आउट्स लेने हो तो वो कौन से प्रिंटर से लिए जाएंगे? तो वो डॉट मैट्रिक्स से लिए जाएंगे। किससे लिए जाएंगे भैया? डॉट मैट्रिक्स से लिए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे घटिया क्वालिटी का पेपर यूज में लिया जाता है और एक रिबन यूज में ले लिया जाता है, जिसकी दर भी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो सबसे सस्ती अगर आपको प्रिंटिंग लेनी है तो वो किससे ले सकते हैं? अपन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो ये तो हो गया अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसको डीएमपी भी कहा जाता है, डीएमपी कह दिया जाता है। और हमसे पूछा जाता है इसका पूरा नाम क्या है? डीएमपी का पूरा नाम क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। एक एक करेक्टर को टाइप कर रहा है और एक एक करेक्टर को टाइप करते हुए क्या बना रहा है? ये एक पूरा जो अपन ने प्रिंट दिया है उस प्रिंट को बना देगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डेजीविल प्रिंटर। अब ये जो नाम है ना इनके, ये नाम जो है ये नाम है इसके हेड के। किसके नाम है? इसके हेड के। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते, देखो तो यहां अगर हमसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से पूछ लिया जाए कि इसमें कौन से इंक का यूज किया जाता है तो बता दोगे? रिबन का यूज किया जाता है। अब अगर बात करें डेजीविल प्रिंटर की, तो देखो डेजीविल प्रिंटर कौन सा होता है? डेजीविल प्रिंटर का मतलब हो गया यहां पर जो हेड होगा ना इसके अंदर व्हील बनी हुई रहेगी। क्या बनी हुई रहेगी? व्हील। व्हील का मतलब हो गया कि देखो इस तरीके से आपका एक फ्लावर सा बना हुआ रहता है, आपका जो फूल सा बना हुआ रहता है। ठीक है, अब ये जो फूल है ना इसकी ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर आपके करेक्टर्स लिखे हुए होंगे। पत्तियों के ऊपर क्या लिखे हुए रहेंगे? करेक्टर्स लिखे हुए रहेंगे। जैसे इस पे ए लिख दिया, इस पे बी लिख दिया, इस पे सी लिख दिया, डी लिख दिया। ठीक है, और ये जो फ्लावर है, ये जो हेड है ये घूमेगा। ठीक है, डेजीविल प्रिंटर जो है इसमें भी इंक बैंक जो होगी वो किस प्रकार की होगी? रिबन के प्रकार की होगी। किस प्रकार की होगी? रिबन के प्रकार की होगी। ये फ्लावर यहां पर घूमेगा, ये हेड यहां पर घूमेगा, और ये एक एक अक्षर को, जैसे मान लीजिए यहां लिखना था सीकर, क्या लिखना है? सीकर। तो ये घूमता जाएगा, एस को टाइप कर देगा, फिर ए को, आई को टाइप कर देगा, फिर के को टाइप कर देगा, फिर ए को कर देगा, फिर आर को कर देगा। एक एक अक्षर को करता हुआ इस पेज के ऊपर लिख देगा क्या? सीकर। ठीक है, करेक्टर प्रिंटर है। एक एक करेक्टर को क्या कर रहा है? ये टाइप कर रहा है। क्लियर है बात? तो इसको भी अपन क्या कह देंगे कि ये क्या है? एक करेक्टर प्रिंटर है। और इसमें भी किसका यूज किया जाता है? रिबन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? रिबन का यूज किया जाता है। सबसे पुराना जो प्रिंटर है वो भी कौन सा है? आपका डेजीविल प्रिंटर है। क्लियर? डेजीविल प्रिंटर क्या है? सबसे पुराना प्रिंटर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंटर की। तो नेक्स्ट प्रिंटर जो अपना है वो कौन सा है? अपना लाइन प्रिंटर्स आते हैं। लाइन प्रिंटर्स में सबसे पहले कौन सा आएगा? चैन प्रिंटर। फिर से बना दे रहा हूं, ये आपका कागज, इसके ऊपर आपकी रिबन, और इसके ऊपर आपका क्या होगा? हेड होगा। अब ये हेड कैसा होगा? देखो ये हेड जो है ये कुछ इस तरीके से होगा।
कि आपका इस तरीके से ये हेड है और इस हेड के ऊपर आपकी एक चैन है, आपकी क्या है, एक चैन है। अब ये चैन घूमेगी, चैन के ऊपर आपके करेक्टर्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, करेक्टर्स बने हुए हैं। चैन घूमेगी और चैन के घूमते घूमते क्या करेंगे, ये करेक्टर्स इसके ऊपर टाइप होते जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके अंदर इंक बैंक के रूप में किसका यूज किया जाता है, इंक बैंक के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो रिबन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, रिबन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पूछे कि कैसा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, ठीक है ना। किस प्रकार का प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। किसकी श्रेणी में आता है ये, इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ड्रम प्रिंटर। अब ये ड्रम प्रिंटर कैसा होगा, आपने स्टैंप देखा होगा डेट वाला, डेट वाला स्टैंप देखा है, डेट स्टैंप। डेट वाले स्टैंप में क्या होता है, डेट वाले स्टैंप पे ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से ये स्टैंप है, यहाँ पर दिया हुआ है, मानो कि अपने को यहाँ पर डेट दे दी, ठीक है, 15 जनवरी दे दी, 15 जनवरी 2023, ठीक है। मान लीजिए कल या फिर दूसरे दिन क्या हो जाएगी, 16 जनवरी हो जाएगी। अपन क्या कर सकते हैं, इस रबर को ऊपर की तरफ करेंगे तो 16 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब भी स्टैंप किया जाएगा तो 16 जनवरी लिखा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये जो ड्रम प्रिंटर है, इस ड्रम प्रिंटर में ये जो हेड होगा ये किस किस प्रकार का होगा, एक बेलनाकार ड्रम की तरह होगा, ठीक है। यहां पर इस ड्रम के ऊपर क्या लिखे जाएंगे, आपके करेक्टर्स लिखे हुए रहेंगे। क्या लिखे हुए रहेंगे, करेक्टर्स लिखे हुए रहेंगे। देखो यहां तो चल रही थी चैन, यहां तो क्या चल रही थी, चैन चल रही थी। यहां पर ये ड्रम खुद घूमेगा, ड्रम क्या करेगा, खुद घूमेगा और एक पूरी लाइन की सीरीज बनाते हुए आपका क्या बनाएगा, एक जो पेज है उसको क्या कर देगा, टाइप कर देगा। एक एक लाइन लिखते हुए आपका क्या करेगा, पेज को टाइप कर देगा, ठीक है। इससे ज्यादा डुप्लीकेशन पूछे ही नहीं जाएंगे। पूछा क्या जाएगा, एक तो इंक बैंक के बारे में पूछ लेगा, एक हेड के बारे में पूछ लेगा कैसा हेड होता है, एक क्या पूछेगा कि ये लाइन प्रिंटर है या फिर करेक्टर प्रिंटर है, एक क्या पूछेगा कि ये किस प्रिंटर की श्रेणी में आता है, किस प्रिंटर की श्रेणी में इसको लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चारों जो है ये अपने कौन से प्रिंटर हो गए, इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। अब इन चारों के अंदर आपने देखा होगा कि ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या हो रही है, एक दूसरे को टच कर रही हैं। पेपर, इंक बैंक और हेड तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, टच कर रहे हैं। टच करने से क्या हो रही है, आवाज पैदा हो रही है। प्रिंटिंग के वक्त क्या हो रही है, आवाज पैदा हो रही है। और ऐसे प्रिंटर्स जिनमें प्रिंटिंग के वक्त आवाज पैदा होती हो क्या कहलाते हैं, अपने इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करें तो अपने कौन से आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं। कौन से प्रिंटर आएंगे अपने, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आएंगे। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला प्रिंटर कौन सा है, सबसे पहला प्रिंटर अपना है इंकजेट प्रिंटर। बात करते हैं सबसे पहला प्रिंटर कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, पेज प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेज प्रिंटर इसको कहा जाता है। इन दोनों प्रिंटर्स के लिए देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि इनको कोई भी प्रिंटिंग अगर दी जाएगी ना, कोई भी प्रिंटिंग अगर दी जाएगी, ये सभी को क्या मानेंगे कि कोई इमेज है। क्या मानेंगे, इमेज। इनको अगर आप करेक्टर्स देते हैं ना, टेक्स्ट देते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिख करके देते हैं कि भैया इसको टाइप करके दे दो, उसको भी ये क्या मानेंगे, इमेज मानेंगे, ठीक है ना। आपने लिखा सिक्कर या फिर वाइब्रेंट लिखा, आपने लिखा वाइब्रेंट, ये क्या मानेगा कि ये एक इमेज है और इस तरीके से इमेज को टाइप करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये हर चीज को क्या मानते हैं, इमेज मानते हैं। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये हर चीज को क्या मानते हैं, इमेज मानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है निम्न में से जो किसी भी प्रिंटिंग को इमेज मानता हो, ठीक है ना। तो कैसा है अपना लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर दोनों ही क्या मानते हैं, इमेज मानते हैं। अब देखो इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, इसमें स्प्रे प्रिंटिंग की जाती है। कैसी प्रिंटिंग की जाती है, स्प्रे प्रिंटिंग की जाएगी। इसमें लिक्विड इंक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, लिक्विड इंक का उपयोग किया जाता है। अब इस लिक्विड इंक के अंदर आपके कौन कौन से कलर होते हैं, तो दो कलर आपको हमेशा याद रखने, एक तो मैजेंडा, कौन सा, एक तो आपको क्या याद रखना है, मैजेंडा। कौन सा कलर ध्यान में रखना है भाई, मैजेंडा ध्यान में रखना है। एक आपका सियान, कौन सा कलर है, सियान कलर है। एक आपका येलो कलर है, कौन सा है, येलो। इसके साथ में आपका ब्लैक या फिर ब्लू कलर का यहां पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ब्लैक या फिर
ब्लू कलर का उपयोग किया जाता है, एक आध कलर और भी दे देते हैं, अपने नॉर्मल वाले कलर्स जो है वो दे देते हैं। ध्यान किसका रखना है, मैजेंडा और सियान का ध्यान रखना है, जिस ऑप्शन में मैजेंडा और सियान हो उसी को अपने को क्या करना है, राइट करना है। क्लियर। तो इसमें इन कलर्स का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखनी है कि इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, कलर प्रिंटर होते हैं। कैसे प्रिंटर होते हैं, कलर प्रिंटर होते हैं। इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। सबसे हाई प्रिंटिंग कॉस्ट जो होती है वो किसकी होती है, इंकजेट प्रिंटर की होती है। कलर प्रिंटर है, कलर निकालने कलर कॉपीज निकालने के काम में ये आता है। क्लियर। अब देखो इसमें क्या की जाती है, स्प्रे प्रिंटिंग। स्प्रे प्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपका पेज है, इसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, इंक बैंक लगा हुआ है, और इसके ऊपर आपका हेड लगा हुआ है। ठीक है ना। अब ये हेड क्या करेगा, इस इंक बैंक में से क्या निकालेगा, इंक ले लेगा और इस इंक को उबालेगा। उबालने के बाद में जो बबल्स होंगे उन बबल्स को पेज के ऊपर स्प्रे करेगा। पेज के ऊपर क्या करेगा, स्प्रे करेगा, और स्प्रे करने के बाद में आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, जो सभी कलर्स के कॉम्बिनेशन से ये अलग अलग कलर बना देगा। और आपकी जैसे पासपोर्ट साइज फोटो है या फिर फोटोज जो है वो निकालने के काम में इसको लिया जाता है। क्लियर। तो सबसे कॉस्टली जो प्रिंटर होगा, जिसकी प्रिंटिंग सबसे कॉस्टली होगी, वो कौन सा होगा, आपका इंकजेट प्रिंटर होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आता है आपका, लेजर प्रिंटर आता है। किसको कहते हैं, लेजर प्रिंटर। ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंटर आपका होता है ना, कौन सा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट जो आपका प्रिंटर होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका लेजर प्रिंटर कहा जाता है। तो लेजर प्रिंटर से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो कौन सी, कि लेजर प्रिंटर जो है उसमें पाउडर इंक का, इसका पाउडर इंक का उपयोग किया जाता है। कौन से इंक का उपयोग होगा, पाउडर इंक का उपयोग होगा। ठीक है ना। सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्रिंटर, सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्रिंटर कौन सा है, अपना लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्रिंटर आपका कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सबसे फास्ट प्रिंटर, ये कैसा है, सबसे फास्ट प्रिंटर है, सबसे फास्ट प्रिंटर है। क्लियर। ब्लैक एंड व्हाइट मैं कह सकता हूं, क्या कह सकते हैं अपन, कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग जो बनती है या फिर ब्लैक प्रिंटिंग जो होती है वो किससे होती है, आपकी लेजर प्रिंटर से होती है। किससे होती है, आपकी लेजर प्रिंटर से होती है। क्लियर। कैसे होती है, देखो ये आपका पेपर, ठीक, इसके ऊपर आपकी यहां पर मान लेते हैं अपन इंक बैंक, और इसके ऊपर क्या होगा, हेड होगा। अब यहां इस इंक बैंक के अंदर क्या होगा, पाउडर इंक होगी, ब्लैक कलर की पाउडर इंक यहां पर यूज में ली जाएगी। ठीक है ना। ये पाउडर इंक जो है ये इस यहां पर जो आपका इंक बैंक होता है इसके अंदर एक मैग्नेटिक रोड होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक रोड होती है। उस मैग्नेटिक रोड के ऊपर ये पाउडर इंक चिपक जाता है। चिपकने के बाद में ये नोजल से फिर से क्या होता है, इसका स्प्रे होता है। इसका क्या होता है, पेज के ऊपर स्प्रे होता है, और स्प्रे होने के बाद में ये रोलर से क्या कर दिए जाते हैं, सभी करेक्टर्स को चिपका दिया जाता है। करेक्टर्स क्या, मैं कहूंगा इमेजेस, क्योंकि इसके अंदर तो केवल ये जो प्रिंटिंग लेता है उस प्रिंटिंग को क्या समझता है, इमेज समझता है। इमेजेस को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर जो है रोलर से इसको चिपका दिया जाता है, और ठंडा होने पर वो क्या होते हैं, पेज के ऊपर जो है वो स्ट्रोंगली चिपक जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पाउडर इंक का यूज किया जाता है, जिसका क्या किया जाता है, गर्म करके और इस पेज के ऊपर स्प्रे किया जाता है। तो यहाँ भी क्या हो रही है, स्प्रे प्रिंटिंग हो रही है। क्या हो रही है, स्प्रे प्रिंटिंग हो रही है। और स्प्रे प्रिंटिंग किसके द्वारा हो रही है, पाउडर इंक के द्वारा। किसके द्वारा, पाउडर इंक के द्वारा स्प्रे प्रिंटिंग की जा रही है। क्लियर है बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्मल प्रिंटर। ये जो थर्मल प्रिंटर है ना, इनको प्लॉटर्स में भी गिन सकते हैं अपन। किस में लगा सकते हैं इनको अपन, प्रिंटर्स प्लॉटर्स में भी लगा सकते हैं। थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं, देखो इनमें किसी भी इंक बैंक का यूज नहीं किया जाता है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट कि किसी भी इंक बैंक का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। तो भैया फिर छपेगा कैसे, इसमें केमिकल ट्रीटेड पेपर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, केमिकल ट्रीटेड पेपर का। केमिकल ट्रीटेड पेपर का कहने का मतलब हो गया कि इसमें जिस पेपर का उपयोग किया जाएगा ना, वही क्या होता है, उसी में क्या लगी हुई रहती है, इंक लगी हुई रहती है। देखो पेपर है, पेपर के ऊपर इंक लगा दी, इंक के ऊपर क्या कर दिया, कि हल्का पेपर लगा दिया, जिसे रब करने से, ठीक है ना, अगर अपन ऐसे स्क्रैच करेंगे तो ऊपर वाला पेपर हट जाएगा, और जैसे जहां भी अपने इस तरीके से स्क्रैच किया है वो लाइन वहां पर अपने को जो है लिखी हुई दिखेगी।
ठीक है। तो इसमें जो हेड होता है वो हेड क्या करता है, उस पेपर पे ही चोट मारता है। ठीक है, हेड के ऊपर मान लीजिए ए लिखा हुआ है तो ए क्या करेगा, उस पेपर के ऊपर चोट मारेगा तो ए की साइज का क्या निकल जाएगा, वहां से ऊपर वाला पेपर निकल जाएगा और ए अपने को छपा हुआ दिखेगा। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि टोल प्लाजा के ऊपर जो अपने को टोल टैक्स की पर्ची मिलती है, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर अपन इस तरीके से स्क्रैच करेंगे तो वहां वहां क्या हो जाएगा, ब्लैक अपने को दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है, अपना थर्मल प्रिंटर है। क्या निकलते हैं इससे, एसटीडी बिल्स, ठीक है, रोडवेज टिकट्स, टोल प्लाजा रिसिप्ट, रिसिप्ट्स आदि निकालने के काम में क्या आता है, अपना प्लोटर सॉरी थर्मल प्रिंटर लिया जाता है। बात क्लियर है। तो ये अपने क्या हो गई, अपने क्या हो गए, प्रिंटर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो, नेक्स्ट अगर बात करें तो अपना आते हैं प्लॉटर्स। कौन से आते हैं अपने, प्लॉटर्स। देखिए इससे पहले क्या है, अपने प्रिंटर से संबंधित कुछ एक फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है, जिनको अपने को ध्यान में रखना। एक तो देखो डॉट पर इंच, मॉनिटर में भी अपने आया था, किसमें आया था, डॉट पर इंच मॉनिटर के अंदर अपने बता दिया था मैंने। सीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो करेक्टर पर सेकंड। जो अपने करेक्टर प्रिंटर्स हैं, डेजिबल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उनकी स्पीड को किस में मापा जाता है, करेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। लाइन पर मिनट, ठीक है ना। तो जो अपने लाइन प्रिंटर्स हैं कौन कौन से, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर, उनकी स्पीड को किस में मापा जाता है, लाइन पर मिनट में मापा जाता है। इसके बाद में पीपीएम, जो अपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं जो एक साथ एक पेज को बनाते हैं, उनकी स्पीड को किस में मापा जाता है, पेज पर मिनट के अंदर इसको मापा जाता है। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो अपना है वो कौन सा है, प्लॉटर है। प्लॉटर के लिए क्या है, अपने को ध्यान में रखना है कि हाई डेफिनेशन के या फिर हाई क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के प्रिंट निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाई क्वालिटी के प्रिंट निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे अपने बड़े बड़े जो होर्डिंग्स होते हैं, ठीक है, अपने बड़े बड़े जो फ्लैग्स होते हैं, जो बैनर्स होते हैं, ये सब निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अपना प्लॉटर्स का उपयोग किया जाता है। जो दो प्रकार के होते हैं, ड्रम और फ्लैट बेड। दोनों में क्या हो जाएगा डिफरेंस, वही डिफरेंस है जो किसके अंदर था, अपना स्कैनर के अंदर था। फ्लैट बेड पेपर पड़ा रहेगा, उसके ऊपर क्या होगी, प्रिंटिंग होगी, ठीक है ना। ड्रम, एक ड्रम चलता रहेगा जिसके ऊपर पेपर भी चलता रहेगा और स्प्रे होकर के और उसके ऊपर क्या होती जाएगी, प्रिंटिंग होती जाएगी। तो दो प्रकार के अपने क्या हो जाएंगे, प्लॉटर्स हो जाएंगे। क्लियर। तो ये अपना जो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज है वो कंप्लीट होते हैं। हार्ड कॉपी कंप्लीट, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस ही नहीं, यहाँ पर अपनी क्या हो जाती है, आउटपुट डिवाइसेज सारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जैसे अपना मेमोरी है तो मेमोरी सेक्शन देखेंगे। मेमोरी सेक्शन जो होता है वो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेमोरी सेक्शन जो है वो अपना इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। हर पेपर के अंदर एक दो क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। काफी डीपली हम लोग मेमोरीज को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, वो तो आप भूलोगे नहीं, हर क्लास में मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू।